अदालत मेरे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ है, लेकिन मुझे बुला नहीं सकता है और न मुझे कह सकती है। आइन ने मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है। देखो ये आज एक सुबह भी मैंने एक ओपनिंग की है। ये सेकंड लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स के जो इन्होंने इस्लामाबाद में वहाँ पे फ्रॉम द लास्ट 25 ईयर ये कर रहे हैं। मैं इसको सूबे की तरक्की का ज़ीना समझता हूँ और मेरी ख्वाहिश है, हकीकत है कि बेहसीत डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी मैंने पेशावर की तरक्की में बड़ा कोशिश किया और दिल से कोशिश किया, और आज भी उसी जज्बे और उसी दिल के साथ मेरी कोशिश है कि पेशावर जो है एक मॉडर्न हैसियत से उभरे। मॉडर्न हमारे कॉलोनियाँ हों, लोगों को जदीद सहूलियात हों, आसान प्राइस पर हर एक भाई अपने लिए घर बना सके, जदीद सहूलियों से आरास्ता हो, हर किस्म की फैसिलिटी हो। तो मेरे ख़्याल में इस तरह के सुबह एक्सपो हुआ, आज ये आपने देख लिया, इस तरह ये जो लोग आएंगे तो मेरे ख़्याल में ये हमारे पूरे सूबे के लिए और ख़ासकर पेशावर शहर के लिए ये इसकी तरक्की के लिए संग मेल होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और ऑडियो, एक और कहानी इस हवाले से बताइएगा। चौधरी साहब की एक ऑडियो आई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? दूसरा ये बताएं सर कि आपने पटियाला को एक खत लिखा था इलेक्शन के हवाले से, उनकी तरफ से आपको जवाब आया कि जवाब दिया है? मेरा ख्याल उन्होंने उस पर कोई इजलास तलब किया है। सर हाई कोर्ट ने आपको मोहलत दी है मजीद जवाब के लिए। हाई कोर्ट हमें हुक्म कर सकते हैं, हुक्म मोहलत क्यों, इंशाअल्लाह ताला ठीक होगा। मैं चूँकि अदालत जो है वो अपने दायरे में आइन को देखता है और वो खालिसतन आइनी पॉइंट्स रेस करते हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ तो मैं इलेक्शन के बारे में भी सोचता हूँ, अमन अमान के बारे में भी सोचता हूँ, पोलिंग जो स्टेशन है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सोचता हूँ, और जो आदमी, जो बहन, जो भाई वोट डालने के लिए जाता है उसके आज़ादाना नकलो हरकत को भी सोचता हूँ। तो इसलिए हमारे मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन ने जो हमें सेकंड लेटर भेजा, जो मैंने पहले इनको कहा था कि आप इन इदारों से मशावरत करें ताकि इलेक्शन तो कहेंगे, और मेरी बात को लोग मजाक बना रहे थे। और कल आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा, उसने कि न कोई उस्ताद दे रहा है, न कोई पैसे दे रहे हैं, न कोई फौज दे रहा है, और न अदालत आरओ दे रहे हैं, तो मैं इलेक्शन किस तरह करूं? इसलिए मैंने कहा कि पहले मशावरत करो। हमने इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को सिर्फ बयानात तक नहीं, हमने इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन इस मुल्क के आइन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उससे बढ़कर रिक्वायरमेंट ये है कि खुदा न खास्ता पेशावर में पुलिस लेन जैसे, या बनू में सीटीडी, या जिस तरह वर्सक रोड में इंस्पेक्टर, या आए रोज़ जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हो रहे हैं, तो हमने सिर्फ ये राय दी। यानी राय देने पर मेरी राय पर किसी को पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। हाँ, मेरी राय मुस्तरद कर सकते हैं। बाला फोरम है और बाला फोरम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेहसियत एक आईनी सरबराह इस सूबे का मेरे सामने जो कुछ गुजरेगा, या जो कुछ हो चुका है, या जो कुछ होने के खदशात जो हमें आगाह किया जा रहा है, अगर मैं आपको ना बताऊं, मैं इदारों को ना बताऊं, मैं इलेक्शन कमीशन को ना बताऊं, तो कल तो फिर आप मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई का इसरार है कि इलेक्शन की तारीख गवर्नर ने ही देनी है, तो क्या आप अदालत के सामने ये तारीख देंगे? नहीं, अदालत के सामने दफ्तर से दूंगा। अदालत मेरे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ है, लेकिन मुझे बुला नहीं सकता है और न मुझे कह सकती है। आइन ने मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है। हालांकि हाई कोर्ट तो बहुत बड़ी अदालत है, मैं सिविल जज की अदालत का भी उतना ही इज़्ज़त और एहतराम उसके हुक्म का करता हूँ जितना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन मेरी जो बात है वो लोग कल समझ चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कि इससे
बड़ा ऑफिसर इलेक्शन कमीशन में नहीं था, वो आके उन्होंने कह दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, न पैसे है, न स्टाफ है, न पुलिस है, न फौज है और न कोई आरओ देते हैं, तो हम क्या करें। इसलिए मैंने कहा कि हमने पहले एक मशावरत करनी चाहिए और अगर वो मान ले भी ठीक है, ना माने भी ठीक है, हम अच्छा करें। ऑडियो के हवाले से बताइएगा, एक और ऑडियो, एक और जो इस हवाले से बताइएगा। ऑडियो तो इस मुल्क में हर रोज़ आते हैं। सर गवर्नर साहब आप पे एक इल्ज़ाम है कि आप अमली तौर पर गवर्नर राज नाफिज कर चुके हैं सूबे में, और जो मजीद एडवाइज़र मुकर्रर किए गए हैं वो भी आपने मुकर्रर किए हैं। अच्छा, से परवेज खट्टर ने इलेक्शन कमीशन को एक खत भी लिखा था कि मतलब वो तजावुज़ात कर रहे हैं। देखिए दूसरी परवेज ये बात खट्टर भी सामने रही कि निगरान वज़ीर आला इस पे भी थोड़ा नाराज़ है कि आप सेक्रेटरीज को बुला रहे हो, उनसे आप मतलब ब्रीफिंग दे रहे हैं, नहीं, ऐसी गवर्नर ये बात देखिए सामने आ रही है। ना ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आईनी सरबराह हूँ, मैं इस सूबे के हर शख्स को बुला सकता हूँ और जहाँ मैं खामी देखता हूँ वो आते हैं और अहकामात वज़ीर आला साहब देंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई हमारे मुल्क में ये सियासत जो है ना, ये इल्ज़ामात पे आ गया है। मैं कहता हूँ कि एक ऐसा फोरम होना चाहिए कि हमारे पिछले हुकूमत की एहतसाब न करे। पिछले हुकूमत ने जितने प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं, आने वाले 15 सालों के लिए भी उसके पैसे नहीं हैं। 500 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है और 3 करोड़ रुपए उसको जारी किए हैं। कब पूरा होगा? देखो, तो एक प्रैक्टिकल लाइफ में रखता हूँ, मेरा एक माजी है, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। ये मैं इसलिए बुला रहा हूँ कि मैंने वज़ीर आला साहब से भी कहा कि आप भी चीफ सेक्रेटरी साहब को और दीगर सेक्रेटरी साहबान को हदायत दें कि जो प्रोजेक्ट है जिस 50 लाख रुपए से शुरू किया है और है 2.5 अरब का, तो हम क्यों वक्त ज़ाया करें? हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। देखो, इस मुल्क को तरक्की हमने देनी है मिल के। ये मैं नहीं कहता, मेरा हमेशा देखो, मैंने आप लोगों के सामने 10 बार से ज़्यादा कहा कि असम्बली टूटने की जगह नहीं है। आज वो पिछता रहे हैं क्यों असम्बली टूटी। भाई मान लेते मेरा बात, एज ए बेसिस ए गवर्नर इस्तीफ़ा हमने कि नहीं है इसका इलाज, वही नहीं इस्तीफ़ा। आज फिर मैंने खबर पड़ी है कि वो बाकी मानदा लोग भी जा रहे हैं हाई कोर्ट में कि ये हमने हमारे इस्तीफ़े वापस करो। और ऐसा ना हो कि कल हाई कोर्ट चले जाए कि हमारी असम्बली तोड़ने का आर्डर गलत था, वो वापस करो।